खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर और आशिकी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता दीपक तिजोरी अपने फिल्मी करियर को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहे हैं। दीपक तिजोरी 90 के दशक के उन कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने सह कलाकार के तौर पर फिल्मी पर्दे पर अपनी खास छाप छोड़ी है, लेकिन आज वो बॉलीवुड की दुनिया से दूर और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। सच तो ये है कि बॉलीवुड के बड़े कलाकारों और डायरेक्टर्स ने मिलकर दीपक तिजोरी के करियर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अभिनेता दीपक तिजोरी बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने 90 के दशक की कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। दीपक ने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की। बता दें कि दीपक तिजोरी को शुरू से ही अभिनय में कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उनकी मां डांसर और एक रेडियो कलाकार थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उनका कम से कम एक बेटा अभिनय में जाए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई आशुतोष गोवारिकर, विपुल शाह और आमिर खान से। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया। दीपक ने अपने करियर की शुरुआत 1988 की फिल्म तेरा नाम मेरा नाम से की। दीपक ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई, लेकिन दीपक बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो भविष्य में आखिर क्या करेंगे और क्या नहीं। उन्हें डर था, अगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। उन्हें बैकअप तो रखना ही होगा। इससे दीपक ने कॉमर्स में मास्टर्स किया और लॉ की डिग्री भी हासिल की। इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने कई सुपर मॉडल्स के साथ विज्ञापनों में काम किया। रिया पिल्लई के साथ उनका एक पोस्टर चर्चा में रहा। तब उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया और अपने पोर्टफोलियो के साथ निर्माताओं के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में दीपक का कोई गॉडफादर, चाचा या चाची नहीं था। लगभग 3 सालों तक दीपक को कहीं कोई काम नहीं मिला। अगर कुछ दिनों तक धूल फांकने के बाद किसी फिल्म में कोई किरदार मिल भी जाता तो वो बहुत ही बेकार या फिर छोटा होता था। संजय दत्त और सनी देओल की फिल्म क्रोध में उन्होंने एक किरदार किया जिसमें उन्हें दिखाया तो गया कई बार, लेकिन बोलने के लिए पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही डायलॉग था। दीपक ने पाया तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ से उनकी शुरुआत बहुत हो गई थी। दीपक के पास काम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोस्त उन्होंने काफी बना लिए थे। एक दोस्त आफ्ताब गिल ने उन्हें बताया कि जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें एक सेकंड लीड की जरूरत है। दीपक को लगा कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसके लिए ऑडिशन तो देना ही चाहिए। दीपक ने इस फिल्म के लिए अपना ऑडिशन दिया और महेश भट्ट को दीपक का ऑडिशन इतना पसंद आया कि महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को अपनी फिल्म आशिकी के लिए सेकंड लीड ना चुनकर फर्स्ट लीड रोल के लिए चुन लिया और उन्हें ये रोल ऑफर कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा दे दिया। जी हाँ, फिल्म आशिकी में दीपक तिजोरी लीड रोल निभाना चाहते थे। कहते हैं कि महेश भट्ट ने उन्हें लीड रोल के लिए कास्ट भी कर लिया था, पर एक दिन उनका मन बदल गया। दरअसल डायरेक्टर महेश भट्ट उस दौरान राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय से मिले, क्योंकि फैशन मैगजीन्स की लेखिका थी। महेश भट्ट जब इंदिरा रॉय के घर मिले तो एक्टर की मां ने अपने मॉडलिंग कर रहे बेटे राहुल रॉय की तस्वीरें दिखाई। डायरेक्टर काफी इम्प्रेस हुए और ऐलान कर दिया कि वो उनके बेटे को फिल्मों में ब्रेक देंगे। महेश भट्ट अपने वादे पर अड़े रहे और आशिकी बनाने की जब बारी आई तो लीड रोल में राहुल रॉय को कास्ट कर लिया। इसके बाद महेश भट्ट ने दीपक को धोखा देते हुए उन्हें लीड रोल से हटाकर दोस्त का साइड रोल ऑफर कर दिया। हालांकि यहाँ भी दीपक तिजोरी ने ही बाजी मारी, क्योंकि उनका ये रोल लोगों ने काफी पसंद किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और दीपक को भी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। महेश भट्ट दीपक से काफी इम्प्रेस हुए, इसलिए उन्होंने दीपक को अपनी अगली फिल्म सड़क में भी काम दिया। इसके अलावा उन्होंने एक छोटा सा किरदार अपनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं है में भी किया। खैर, सिर्फ महेश भट्ट ही नहीं, अक्षय कुमार ने भी दीपक तिजोरी को धोखा दिया। ये किस्सा है मंसूर की फिल्म जो जीता वही सिकंदर का। मंसूर खान अपनी इस फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहे थे। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तो आमिर खान का चुनाव हो चुका था। अब उन्हें इसमें सेकेंड लीड की जरूरत थी। इस किरदार के लिए भी बहुत से लोगों ने ऑडिशंस दिए, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल थे। इसके लिए दीपक तिजोरी ने भी अपना ऑडिशन दिया। जब मंसूर ने सबके ऑडिशन देखे तो उन्होंने फैसला किया कि फिल्म में इस भूमिका के लिए दीपक तिजोरी ही फिट हैं। अक्षय कुमार का ऑडिशन उन्हें अच्छा नहीं लगा। यही दीपक तिजोरी बाद में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में भी सेकेंड लीड करते हुए नजर आए। फिल्म खिलाड़ी के मुख्य अभिनेता बेशक अक्षय कुमार थे, लेकिन फिर भी उस समय दीपक तिजोरी की लोकप्रियता अक्षय से ज्यादा थी।
इस फिल्म की शूटिंग एक बार मुंबई के चैम्बर में चल रही थी, तो शूटिंग देखने के लिए वहां लोगों का मजमा लग गया था। लोगों को जब पता चला कि शूटिंग करने के लिए दीपक तिजोरी आए हैं, तो लोग उनसे मिलने के लिए बेताब होने लगे। जब उन्हें दीपक से मिलने का मौका मिला तो वो उन पर टूट पड़े। ये सारा दृश्य फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार एक और बैठे अपनी तिरछी निगाहों से देख रहे थे। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें एक सहायक कलाकार बनने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो मुख्य अभिनेता के रूप में भी हिट थे और सहायक अभिनेता के रूप में भी। उस दौरान सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ सुनील शेट्टी की कई सारी फिल्में आई। जब यही अभिनेता फिल्मों में मुख्य किरदार निभा रहे थे और सहायक कलाकार भी वही थे, तो ऐसे में दीपक तिजोरी को फिल्म में मिलना कम हो गई। यहाँ से उनके पास काम की कमी रहने लगी। फिर तो ऐसा हो गया कि दीपक के पास कोई भी ऑफर आता तो वो उसे कर लेते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ ज्यादा काम नहीं मिला। 20 सेकंड लीड करके ही मशहूर हुए दीपक तिजोरी के पास जब कोई काम नहीं था, तो उन्होंने फिल्म संतान में एक नेगेटिव किरदार भी निभाया, लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप रही। इस बुरे वक्त में उनके काम आए उनके पुराने दोस्त आमिर खान और महेश भट्ट उस समय फिल्म गुलाम बना रहे थे। इसमें उन्होंने एक भूमिका निभाने के लिए दीपक को चुना। दीपक एक अच्छे कलाकार तो थे ही, इसलिए उन्होंने फिल्म में अपना काम अच्छे से किया और फिल्म तो सुपर हिट ही रही। इसके बाद इस फिल्म की वजह से ही उन्होंने संजय दत्त की फिल्म वास्तव में भी एक छोटा सा किरदार निभाया। बतौर अभिनेता के तौर पर दीपक तिजोरी आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 में नजर आए थे। दीपक तिजोरी ने इस फिल्म में काम करने के मौके पर बात करते हुए बताया था कि जब वो निर्देशक तिग्मांश धूलिया से मिलने गए थे, तब उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। अपने इसी लुक में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई थी, जो उन्होंने तिग्मांशु धूलिया के दोस्त को दे दी। जब फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 के निर्माता राहुल मित्तल की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी, तो उन्होंने दीपक को इस फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। अब दीपक तिजोरी फिर से एक्टिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं और वो कुछ वेब सीरीज और फिल्मों में भी साइड रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कभी फिल्मों में साइड रोल करके मशहूर हुए और लीड एक्टर से भी ज्यादा नाम कमाने वाले दीपक तिजोरी की लाइफ स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।